बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से दिनांक 26 जुलाई और 27 जुलाई को दिल्ली में पहली बार दो बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। 26 जुलाई ये ऐतिहासिक दिन है जिस दिन राजर्षि शाहू महाराज ने भारत के इतिहास में पहली बार बहुजनों के लिए आरक्षण दिया था। साहब श्री कांशीराम जी 26 जुलाई हमेशा जयंती दिल्ली में मनाते थे, लेकिन कांशीराम जी के ज़माने के बाद शाहू राजा की कोई आठवं दिल्ली में पैदा किसी ने नहीं की। मैं उसके लिए किसी को दोष भी नहीं देता, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जिस बाबा साहब ने मानगांव परिषद में हमें समझाया था कि शाहू महाराज के बदौलत बहुजन समाज का काफ़ी उद्धार हुआ है और उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, तो उसी कड़ी को लेकर बीआरएसपी ने शाहू महाराज ने जो 26 जुलाई को आरक्षण दिया था और उनकी शाहू महाराज की ये डेथ सेंटेनरी ईयर 2022 रही है, जो बीआरएसपी ने महाराष्ट्र और गुजरात लेवल पे मनाई है। और उसके तहत जब केंद्र सरकार की कुछ गलत नीतियां सामने आई है, तो उसको विरोध करने के लिए, एंटी पीपल पॉलिसी का एक विरोध करने के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च ये जंतर मंतर पर 26 तारीख को पार्टी की तरफ से पहली बार रखा है। अब ये प्रोटेस्ट मार्च रखा है, इसको कुछ लोग पॉलिटिक्स की शुरुआत कहेंगे, लेकिन हमारे लिए एक पहला वो प्रोटेस्ट मार्च है। और पिछले 5 साल में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एक पॉलिसी को लेकर एक प्रोटेस्ट मार्च करने का काम कितने लोगों ने किया, ये उत्तर भारत के लोग अपने आप को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसी तरह 27 जुलाई को बीआरएसपी का जो एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है कि जब आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए और जब बीजेपी और आरएसएस अमृत काल का ढोल बजा रही है, तो हम अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि इस अमृत काल में हम कहाँ हैं। ये प्रजातंत्र के 75 साल हो गए, तो इस देश का आदिवासी, इस देश का दलित, इस देश का मुसलमान, इनका सही मायने में इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कितना रिप्रेजेंटेशन है। 18% रहने वाला माइनॉरिटी में 15% तबका रखने वाला मुसलमान 24 के ऊपर लोकसभा में अंदर नहीं है। और SC ST के 131 84 शेड्यूल कास्ट के 47 शेड्यूल ट्राइब के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के अंदर है, लेकिन क्या ये बाबा साहब के मुताबिक सही जनप्रतिनिधि है? क्या वो हमारे असली प्रतिनिधि है? और अगर वो नहीं है, तो सारे शिक्षा और नौकरी के आरक्षण को तो विरोध करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल आरक्षण को कोई विरोध नहीं करता, उसको बढ़ाव करके कोई डिमांड नहीं करता। फिर भी वो देश में पिछले 75 साल से चल रहा है, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो, कोई मांग नहीं करता है, कोई उसको बंद करो ये भी नहीं कहता है। इसके बावजूद ये 140 जो 131 MP है, सवाल है कि क्या ये हमारे काम के है या नहीं है। मैं इसको अगर खुलकर कहूँ, तो हमारे कई सारे मिनिस्टर है सेंटर में, क्या सेंटर में इतने सारे मिनिस्टर होने के बावजूद सीधा साधारण एक साधारण मसला है जो एम्प्लॉय के प्रमोशन का मामला ठंडे बस्ते में कितने सालों से पड़ा है। अगर वो एक मामला भी सुलझा नहीं सकते, तो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस काम के हैं? पिछले 10 साल में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन की रिपोर्ट कभी भी पार्लियामेंट के सामने नहीं आई। ऐसे अनगिनत उदाहरण है। तो इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले ये बाबा साहब ने विषय छेड़ा था, दूसरी बार साहब श्री कांशीराम जी ने छेड़ा था 1982 में पुनः पैक्ट के बारे में लेकर, और उसी सब्जेक्ट को बीआरएसपी ने महाराष्ट्र लेवल पे, गुजरात लेवल पे तो छेड़ दिया। 27 तारीख को अंबेडकर भवन में एक बड़ा फंक्शन करके हम नॉर्थ इंडिया में भी इस सब्जेक्ट को दोबारा एक जनमानस के तौर पर सामने लाने जा रहे हैं। और ये दोनों दिन के प्रोग्राम में कल का उद्घाटन, जैसे मैंने कहा कि आसाम के MP नवा कुमार सरानिया करने वाले हैं, उसी तरह 27 तारीख को जो संविधान परिषद है उसका उद्घाटन जो VCK के नेता है तमिलनाडु के, जिसको VCK मतलब दलित पैंथर यह शब्द होता है, तो VCK के जो नेता है जो तिरुमावलन जी, वो उसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। और हमारे जो नेशनल लेवल के जो साथी है, लगभग 10 स्टेट के साथी है, वो सारे एक्स मिनिस्टर हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली के हो, ये सारे लोग CPI CPM के नेशनल लेवल के बंदे हैं, वो सारे इसमें 2 दिन के प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं। तो एक अलग तरह का एक अम्बेडकराइट फोर्सेस और मार्जिनलाइज क्लासेस का
एक नया पॉलिटिकल चेहरा इन 2 दिन के फंक्शन के माध्यम से आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसी संदेश को आप सारे बहुजन मीडिया के साथी जन-जन तक पहुँचाएँगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का